हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरीके का होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। अब ये क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है लिसनर्स? तो इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब जो भी स्किल जॉब सीकर के पास है वो और जो भी एम्प्लॉयर डिमांड कर रहा है जिस स्किल की, उसमें मिसमैच हो जाए, यानी मैच ना हो। या फिर कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर बोल रहा है कि हमको ये चीज चाहिए, जो भी पर्सन है उसके में ये स्किल चाहिए, लेकिन पर्सन में कोई और स्किल है। तो जॉब सीकर की जो स्किल है और जो एम्प्लॉयर की जो डिमांड की स्किल है, वो दोनों के दोनों क्या करती है? मैच नहीं करती है। तो उसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है अराइज होता है। अब लिसनर्स, जैसे कि ये क्यों हो सकता है? ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हुई है। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई आपकी तो हो सकता है। कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाए तो हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी शिफ्ट हो जाए। अभी मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगी आपको, तभी क्लियर हो जाएगा। लिसनर्स, जैसे कि इसमें एग्जांपल में दिया है, व्हेन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन एंड न्यू इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स इमर्ज, वर्कर्स फ्रॉम द डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री में फेस स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, तो ये इसमें बोला गया है लिसनर्स कि अगर मान लीजिए पहले से कोई इंडस्ट्री चली आ रही, वो डिक्लाइन कर जाती है, वो बंद हो रही है, तो उसमें जो जो भी वर्कर्स काम कर रहे होंगे, तो उसमें जितनी भी चीजों से रिलेटेड जो भी चीजें बन रहा होगा, तो उनका उनका पूरा भरपूर ज्ञान होगा उनके पास। लेकिन जो कई नई इंडस्ट्रीज लागू मतलब सेटअप की गई है, और उसमें क्या है कि कुछ अलग तरीके की प्रोडक्ट्स को बनाने की डिमांड हो रही है, जिसमें अलग तरीके की स्किल की जरूरत है। तो वर्कर्स को तो पता नहीं है, क्योंकि नई इंडस्ट्रीज है, तो वो क्या करेंगे? सीखेंगे तभी बना पाएंगे। तो उससे भी क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, यानी कि उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है। स्ट्रक्चरल सब लोग इस तरीके से नहीं होते हैं कि वो तुरंत तुरंत स्विच कर जाए, तुरंत तुरंत वो दूसरे काम पे मूव कर जाए, जो कि वो कर पाए आसानी से। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। लिस्टर्स, जैसा कि हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं अब जिनको टेक्नोलॉजी का यूज करने नहीं आता है, तो उसकी वजह से भी वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है। कह सकते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाए, ये कंज्यूमर आज मार्केट में कुछ और चीज की डिमांड कर रहा है, तो उस चीज को चलो बना रहे हैं, लेकिन बाद में कंज्यूमर दूसरे चीज की डिमांड करने लग जाए, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो आई होप आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करें हम। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी फ्रिक्शनल बेरोजगारी क्या होती है? तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन इंडिविजुअल्स आर टेम्पररी बिटवीन जॉब्स और ट्रांजिशन फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। बोला गया है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट तब अराइज हो जाती है लिसनर्स, जब एक कोई भी इंडिविजुअल्स है, वो एक नौकरी से दूसरी नौकरी की ओर क्या करता है? टेम्पररी के लिए वो मूव कर जाता है। तो ये मतलब क्या बोला गया है कि ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और ये जॉब सर्च की वजह से, रिलोकेशन और सीजनलिटी की वजह से प्रॉब्लम्स आती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं नेचुरल होता है, ये डायनेमिक इकोनॉमी में ये रिफ्लेक्ट करता है टाइम को एक इंडिविजुअल के लिए, कि सस्टेनेबल जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है फाइंड कर सके। अब इसका अच्छा सा एग्जांपल दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है कि हम जब जॉब कर रहे होते हैं, मान लीजिए हमने अपनी जॉब छोड़ दी, तो उसके लिए अगर हमको नए दूसरी जॉब ढूंढनी है, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो उसमें जो टाइम लगता है, जो भी 2-3 महीने का, 1 महीने का कह सकते हैं, तो उसमें क्या है? इंसान तो अनएम्प्लॉयड ही है, घर पे ही बैठा है, तो वो चीज होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लिसनर्स, बात करते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो ये तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट कब अराइज होती है? चक्रीय बेरोजगारी। बोला गया है कि दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्लोजली टाइड टू द बिजनेस साइकिल। ये बिजनेस साइकिल से बहुत ज्यादा रिलेट होता है, और ये तब होता है जब इकोनॉमी क्या करती है? रिसेशन टाइम पे चली जाए, इकोनॉमिक डाउनटर्न हो जाए, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। बोला गया है कि जब एग्रीगेट डिमांड गुड्स की एंड सर्विसेज की क्या हो? गिर जाए रिसेशन के टाइम पर, फर्म क्या होंगी? अपने वर्कर्स को ले ऑफ कर देंगी, भाई जाओ, और लीडिंग टू एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो गिर गई रिसेशन के टाइम पीरियड पे, तो डिमांड गिर गई, तो लोग जब डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? कि सप्लाई नहीं होगा। सप्लाई नहीं होगा तो सप्लाई किस वजह से होगा? भाई जब वर्कर्स उस चीज को बना रहे हैं तभी तो सप्लाई हो पा रही है, तो फिर वर्कर्स तो बेरोजगार हो गए, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है लिसनर्स। Conversely, during period of economic expansion, cyclical unemployment tends to decrease as business expand and hire more workers. तो कह सकते हैं कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट लिसनर्स, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मौसम बेरोजगारी का। जैसे मान लीजिए कि अभी ठंड चल रही है, तो ठंड में क्या है कि हम वुलन चीजों की, वुलन क्लॉथ्स की ज्यादा डिमांड करते हैं। तो इस टाइम क्या गर्मियों के कपड़े हम यूज करते हैं? नहीं करते हैं। जो जो भी हमारे गर्मियों के कपड़े होते हैं वो रखे होते हैं, या फिर
अगर मान लीजिए कहीं भी आप बाजार में जाइए तो गर्मियों के कपड़े अगर वो लोग दे भी रहे हैं तो आप नहीं लोगे, क्योंकि क्यों? क्योंकि सीजन क्या है, ठंड का मौसम, तो आप ठंड के ही कपड़े लोगे, वुलन क्लॉथ्स लोगे। तो इस तरीके से क्या है, जो गर्मियों के कपड़े हैं उसके जो दुकानदार जो भी लगा करके बैठे हैं वो कुछ दिन के लिए बेरोजगार हो गए। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि जो आइसक्रीम है, क्या ठंड के दिन में उनका जो भी बिजनेस है, जो भी उनका जो आइसक्रीम का जो भी कोई बिजनेस कर रहा है या फिर कुछ भी इससे रिलेटेड कर रहा है, तो उससे क्या है, उसको क्या ठंड में उसकी ये चीजें चल पाएंगी? नहीं चल पाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो आइसक्रीम लोग प्रेफर नहीं करेंगे, उसको प्रेफरेंस नहीं देंगे। वो चीजें कब चलेंगी? गर्मियों के मौसम में ज्यादा चलेंगी। सो उसी तरीके से लिसनर्स, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट सिर्फ डिमांड और कह सकते हैं लेबर की डिमांड की वजह से फ्लक्चुएट होता है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या मतलब होता है? इट refers to a situation where individuals are working in the job that are below their skill level or working part time voluntarily because they cannot find full time employment. अब अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है लिसनर्स, कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जो पर्सन है वो जॉब तो कर रहा है लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से। वो कर तो रहा है सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए अपने काम चलाओ, मतलब कह सकते हैं इसको कि काम चलाने के लिए जॉब कर रहा है। अब उसको वैसी जॉब नहीं मिली है जो कि उसको सेटिस्फाई कर सके, जो उसको खुशी दे सके, या फिर कह सकते हैं कि उसको उस तरीके की जॉब नहीं मिली है, जितना वो पढ़ा लिखा है उस तरीके की उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो पार्ट टाइम मतलब कर रहा है बस। तो वो चीज होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है हमारा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोजगारी। लिसनर्स ये क्या होता है? इसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसको और कौन से नाम से जानते हैं। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये क्यों होता है? जब individuals appear to be employed but are not fully utilized or productive in their jobs। मतलब उसको इंडिविजुअल को क्या किया गया है, नियुक्त तो कर लिया गया है, एम्प्लॉय कर लिया गया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपने काम में पूरी तरीके से क्या है, एबल नहीं है, योग्य नहीं होता है। तो इसकी वजह से भी होता है प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है हमारा लिसनर्स प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? तो पहला है इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पर या डाउन टर्न के टाइम पर बिजनेस क्या होती है, नीचे चली जाती है, वर्कर्स को ले ऑफ कर देते हैं, हायरिंग करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही भयंकर तरीके से इंक्रीज हो जाती है। जिसमें क्या होता है कि ये कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, बिजनेस एक्टिविटीज डिक्रीज हो जाती हैं, जॉब लॉस हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स होती है, बेसिकली ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है लिसनर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का कह सकते हैं कि कारण है। तो इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हो गई तो जाहिर सी बात है, जो लेबर पहले जो काम कर रहे थे तो टेक्नोलॉजी नहीं आती तो वो भी क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सो नेक्स्ट है लिसनर्स हमारा ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है, आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स दूसरे कंट्रीज में जा रही है। तो जो भी विद लोअर लेबर कॉस्ट कैन इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डोमेस्टिकली। तो इस तरीके से डोमेस्टिकली वे में, यानी कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही हैं। बोला गया है कि ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है, नए नए अपॉर्चुनिटीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में क्रिएट कर दे रहा है। तो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है जॉब का। और तो इसमें क्या है, फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम चीपर इंपोर्ट्स। जैसे मान लीजिए इसमें अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो बाहर की कंट्रीज, अगर मान लीजिए वहां जाकर के कुछ चीजें वहां के लोग को मतलब यहाँ से बुलाया जा रहा है कि आप आइए यहाँ पर काम करिए, हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में जैसे मान लीजिए कोई बाहर गया तो वहीं पर जाकर के अर्न कर रहा है, तो उससे भी काफी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। नेक्स्ट है मिसमैच स्किल, यानी कि हमारे स्किल मैच ना करना। उसकी वजह से जैसे कि मैंने अभी बताया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में होता है, मैच नहीं होता है आप जो करना चाहते हैं और जो एम्प्लॉयर की डिमांड है। अब एम्प्लॉयर चाहता है कि आप किसी को पढ़ाएं, यानी कि आप टीचर की जॉब करें, और आपको वो आता नहीं है। जैसे कि आपको इन द सेंस कि मान लीजिए कोई भी पर्सन है ए, जो एम्प्लॉयर चाहता है कि, अगर दूसरा एग्जाम्पल लें कि एक एम्प्लॉयर चाहता है कि आप किसी प्रोडक्ट को बनाएं, लेकिन जो ए पर्सन है उसको नहीं पता है कि कैसे करना है, या फिर उसके पास वो स्किल ही नहीं है, जानता ही नहीं है, तो क्या होगा इसमें, जब सामंजस्य नहीं बैठेगा तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर्स की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, डेमोग्राफिक में चेंजेस आना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन शिफ्ट हो जाना, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत प्रभावित करता है लिसनर्स। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी कि लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैन कंट्रीब्यूट टू हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
देखिए, एजुकेशन का तो एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम तो है ही। अगर अब हमारे पास स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो क्या होगा, उसके लिए भी फिर हमको फिर जल्दी कोई काम नहीं देगा। कोई कोई भी ढूंढता है तो स्किल लेबर ढूंढ रहा है, तो वो चीज है। सो नेक्स्ट है कि पर्टिकुलरली अमंग इंडिविजुअल्स विद लिमिटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और स्किल। सो कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स के पास जो भी है, उनके पास लिमिटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, स्किल है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। अब वो छोटे मोटे काम कर नहीं सकते, बड़े काम में जा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। तो रही बात, तो फिर इसी की वजह से भी जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है लिसनर्स, वो उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिसी फैक्टर्स। गवर्नमेंट की पॉलिसी मान लीजिए चेंज हो जाए, लेबर मार्केट रेगुलेशन हो गई, टैक्सेशन हो गई, ट्रेड पॉलिसीज हो गई, तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट पे। आई होप आपको लिसनर्स क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।